बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत पे अहमद खान लगारी और आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी। नाज़रीन कराम, अगर हम अपने डेरा गाजी खां की दफ्तरों की हालत देखें तो रिश्वत का बाज़ार गर्म है। कोई छोटा दफ्तर हो या बड़ा दफ्तर हो, हत्ता कि अगर मैं ये कहूँ कि डीसी ऑफ़िस हो, कमिश्नर ऑफ़िस हो, बाकी तो दफातर उनमें हर चीज़ वैसे ही बड़ी आम है, चाहे वो महकमा माल हो, चाहे महकमा अनहार हो या जितने भी बाकी महकमे हैं। कोई शख्स बग़ैर पैसे के अपना काम नहीं करवा सकता। और लोग कहते हैं कि हालात पहले से भी अबतर हो गए हैं। जिस जगह जिस दफ्तर में जाएं वहाँ पे पैसे के सिवा कोई काम नहीं होता। अगर किसी से टेलीफ़ोन भी कराया जाए तो उस टेलीफ़ोन पे भी काम नहीं होता, चूँकि तमाम लोग उन अफसरों के बकौल कि वो हिस्सा देते हैं। किन को हिस्सा देते हैं? वो कहने को बड़े बड़े नाम लेते हैं। अगर हम सिर्फ़ कौमी तामीर के जो महकमे हैं उनकी अगर बात करें तो कौमी तामीर के महकमों में ख़ास तौर पे ये जो हमारे इंजीनियर हजरात हैं इनको ज़रा देखें। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हाईवे हो, बिल्डिंग हो, लोकल गवर्नमेंट हो, इस तरह के बाकी जितने भी महकमे हैं इनमें अंधेर नगरी मची हुई है। इनमें पैसे जितने आप देंगे उतने आपको काम मिल जाएंगे। ठेकेदार पैसे देते हैं और फिर उनका काम होता है, उनको अपनी पसंद के ठेके मिलते हैं। मैं आपको सिर्फ़ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि सूबाई हुकूमत ने एक तरमीम की है, उसको पेपरा रूल्स में एक तरमीम कहते हैं। उसमें पहले ये था कि 1 लाख तक की कोटेशन के बग़ैर वो ख़र्च किए जा सकते हैं। अब उसी काम को 2 लाख तक कर दिया गया है। ये भी एक रास्ता निकाला गया है करप्शन का। ये अफसरान और इंजीनियर हजरात की रिकमेंडेशन पे यकीनन ऐसा हुआ होगा ताकि उनके लिए खुला माहौल रखा जाए। इस तरह दूसरी ये कि इससे पहले 20 लाख तक की काम के लिए ज़रूरी था कि उसको टेंडर नोटिस हो। अगर टेंडर नोटिस नहीं है तो उनकी वेबसाइट, जो पेपरा की वेबसाइट है, उस पर उसको लगाया जाता था 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद उसको गायब कर दिया जाता था। 20 लाख तक ऐसा होता था। फिर अब ये हुआ कि 30 लाख तक कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, आम आदमी बेचारा जो सिर्फ मेहनत मजदूरी करता है, वहाँ पे ठेकेदारी करता है, उसको तो पहले तो पेपरा की वेबसाइट का पता नहीं है। अगर है भी सही तो इस दौरान 1 आध दिन लगा के वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेते हैं अफसरान, और फिर ये होता है कि अपनी पसंद के लोगों को ठेका दे के उनको पता भी नहीं चलता और पैसे दे के वो बेचारा अपना काम भी करवा लेता है, और जो इंजीनियर साहबान हैं ये भी मालो माल हो रहे हैं। इससे पहले लोग कहा करते थे कि शायद जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत पैसा कमाती है, लेकिन फिर ब्यूरोक्रेसी को ये ख्याल आया कि असल पैसा तो इंजीनियर्स के पास है। जो पैसे लेते हैं अपनी मर्ज़ी से आगे पैसा देते हैं, वो ठेकेदारों को नवाजते हैं, ठेकेदार उनको परसेंटेज देते हैं, उनका अकाउंट्स क्लर्क लेता है, फिर एसडीओ लेता है, फिर एक्सीएन लेता है, इसी तरह फिर आगे सिलसिला चलता है। वो कहते हैं कि जनाब हम तो अपने अफसरान को देते हैं, वो कमिश्नर साहब का भी नाम लेते हैं, वो डीसी साहब, और उनको डीसी ऑफ़िस और कमिश्नर ऑफ़िस से बाकायदा मदद मिलती है। ऐसे लोग वहाँ पे बैठे हैं जो उनको मदद देते हैं। और फिर इंजीनियर हजरात बड़े वाज़ेह होकर ये बताते हैं कि हमने रात को वज़ीर आला साहब से बात की, उनके भाइयों से हमारे राब्ते हैं, हम और बड़े बड़े इल्ज़ामात और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, लेकिन इन लोगों ने इंतहा कर दिया करप्शन की। वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो थोड़ी सी तवज्जो इधर भी दें। शहर की हालत पहले ही ख़राब है। अब अगर इन्हीं इंजीनियर्स को देख लें तो इनके पास एक और मद है
جس میں ورک چارج ملازم رکھے جاتے ہیں، سینکڑوں ورک چارج ملازم ہیں جن کو ایک خاص مد سے پیسے دیے جاتے ہیں، اور کوئی لوگ وہ اصل میں ورک چارج ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کی تنخواہیں بھی خود کھا جاتے ہیں۔ اگر ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کمیشن کے پیسوں سے نہیں بھرتا، تو ورک چارج کی جعلی تنخواہوں سے یہ کیسے پورا کر لیں گے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں، اوپر بھی پیسے دینے ہوتے ہیں، ہمارے بہت لمبے ہاتھ اسی لیے ہیں کہ ہمیں تبادلہ بھی ہمارا کوئی نہیں کر سکتا۔ افسران ہیں، انجینئرز ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی جانا چاہتا ہے ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اور کئی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں، بڑے خصوصی تعلقات ہیں ان کے۔ آپ اگر یہ دیکھیں تو میں ورک چارج کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہ ہائی وے میں ہے، پبلک ہیلتھ میں، اسی طرح اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، لوکل گورنمنٹ میں بھی ہوگا، خاص طور پہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی تنخواہیں کھائی جا رہی ہیں۔ ایسے نام درج کر دیتے ہیں، کسی کا نام درج کر دیا اور اس کے بعد ان کی تنخواہیں خود نکلوا کے ان کے اکاؤنٹنٹ کے ذریعے سے وہ کھا لیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ڈیرہ غازی خان کی صورتحال۔ اسی طرح اگر آپ باقی محکموں میں دیکھیں، پولیس کا بھی برا حال ہے، باقی لوگوں کا بھی برا حال ہے۔ ہر دفتر میں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو بغیر پیسے کے کام آپ کا نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ہی گزارش کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں ڈیرہ غازی خان میں ان کا اپنا ضلع ہے، یہاں پہ توجہ کریں، ایسی حالت نہ بنائیں کہ غریب کا جینا دوبر ہو جائے، وہ کسی دفتر میں جا نہ سکے، پولیس میں جائے، تھانے میں جائے، وہاں پہ صورتحال یہی ہے۔ اور افسر آتے ہیں، بدلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمیں تو اس کا بھی کسی نہ کسی وقت ضرور بات کرنی پڑے گی، وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ فی الحال آج صرف اس جو قومی تعمیر کے محکمے ہیں ان پہ میں نے پیپرا رولز میں ترمیم کر کے ان کو مزید موقع دیا ہے کھانے کا، اس پہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ توجہ فرمائیں، اس پیپرا رولز کی اس ترمیم کو فوری طور پہ واپس لیں تاکہ ان کو کھل کھیلنے کا اور ہر آدمی سے پیسے بٹورنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔